तो हेलो भाई और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्प्लेक्स फार्मूला शीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये चैप्टर में देखो, हम जो फार्मूला शीट है यहाँ पर, तो पूरा फार्मूला शीट को कई सेक्शन में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि कोई पार्टिकुलर, जैसे कि एल्डिहाइड के बारे में देख लो, तो उसके बारे में प्रिपरेशन देंगे उसका, तो बाद में कन्वर्जन देंगे, और साथ ही में जितना इंपॉर्टेंट जो नेम्ड रिएक्शन वो भी साथ में होगा। ठीक है, और रिएक्शन भी साथ में होगा। तो ये अलग अलग पार्ट में हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोग का एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड में क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। देखो मैं उतना मतलब वास्ट में मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर एक प्रिपरेशन क्या होता है। ठीक, तो मैं से भी यहाँ पर एक आपको शीट बना के दे रहा हूँ, सबको एक साथ बना के, और मैं साथ में ये बोलते जाऊँगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाबाश बेटा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो पहले देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कहाँ से हो सकता है, ये तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। ठीक है, और एक एडवाइस मैं दे रहा हूँ कि एग्जाम में जब भी आप लिखो ना, तो जो ये फर्स्ट रिएक्टेंट है उसका नाम नॉमेनक्लेचर व कॉमन नेम, जैसे कि एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम व नॉमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम होगा वो लिखना जरूर। ठीक है, इसका और जो लास्ट प्रोडक्ट होगा आपका इसका। ठीक है, तो ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, आपको ये प्रिकॉशन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड से आप एल्डिहाइड बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDBaSO4। ठीक है, ये हो गया। तो प्रिपरेशन का अलग अलग इसका मतलब मेथड है। जैसे कि एक हो गया एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और दूसरा हो गया देखो नाइट्राइल्स और ये स्टेनलेस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तब भी हम क्या बना सकते हैं, अमाइन बनेगा। अमाइन के बाद में H2 को पास करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये भी दूसरा मेथड हो गया एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये दूसरा प्रिपरेशन। और ये तीसरा वाला, अब देखो ये वाला जो है ना, ये तीसरा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो टोलुइन से आपको क्या करना, एल्डिहाइड प्रिपेयर करना। तो आप ये से कर सकते हो। क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोई ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा देखो, ये भी टोलुइन के साथ ही है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्रोमिक एक ऑक्साइड यूज होता था, और दूसरा वाला जो पहले वाला था ना, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। दोनों ही देखे ना, तो दोनों ही टोलुइन से प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन दोनों में जो रिएक्टेंट जो यूज़ हो रहा है ना, जो रिएक्टेंट यहाँ पर तो दूसरा है, वहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड है, यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, और नो ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीनेशन से भी आप क्या कर सकते हो, मतलब एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ये वाला क्लोरीनेशन वाला देख लो। ठीक है, दिख रहा है ये वाला, ये वाला। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा है एक नेम्ड रिएक्शन भी है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड का प्रिपेयर करने का दूसरा एक मेथड है बाय ग्लैटामाइन-कोच रिएक्शन, जिसमें आपको ये देखिए, ये जो Cu दिख रहा है ना, ये Cu है। हाँ, ये इन द प्रेजेंस ऑफ Cu और HCl, ये Cu है कॉपर। ठीक है, बेंजीन को जब पास करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ये ग्लैटामाइन-कोच रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन है, नाम है इसका अपना खुद का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ये टिक करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया पूरा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, इतना ही है। अब देखते हैं कीटोन का प्रिपरेशन पहले देखते थे। तो कीटोन का प्रिपरेशन में क्या कर सकते हो, देखो एक होता है एसाइल क्लोराइड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर लिख सकते हो। ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेंजीन है हम लोग का, उसके साथ एक क्या ये RC++OCl। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl3। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि स्टार्टिंग का नेम और लास्ट का नेम आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, जी आप ज़रूर लिखना। ठीक है, तो ये बोला ये हो गया एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों बोलते हैं पता है, इसमें एसाइल क्लोराइड होता है। ये जो ये कॉम्पोनेंट जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर रिएक्ट नहीं, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए इसका नाम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोल दिया। नेक्स्ट ग्रिग्नार रिएजेंट से आप कीटोन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है,
ये दोनों देखो कीटोन का प्रिपरेशन में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्री रेडिकल एक्साइलेशन और ये ग्रीन हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके, ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ये बोला हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे रिएक्शंस। ठीक है, अब रिएक्शन में सब आएगा जिसमें एल्डिहाइड कीटोन सब मिक्सिंग होगा। ठीक है, तो देख लो पहला रिएक्शन क्या है। ठीक है, कीटोन का रिएक्शन है, कीटोन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो ये ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पर RMgX है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये R का मतलब होता है CH3 ग्रुप। ठीक है, कोई भी एल्केन ग्रुप होगा, R का मतलब MgX का मतलब होगा कोई भी हेलोजन ग्रुप, जैसे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, ये सब हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या, इसमें क्या प्रिपेयर हो रहा है, अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या प्रिपेयर हो रहा था, क्या प्रिपेयर कर रहे थे, अल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट देखो एल्डिहाइड्स को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एल्डिहाइड में आपको पता होगा, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड ऑफ एक ऑक्सीजन। लेकिन वही कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑफ एक, ये तो होता ही है, साथ ही में इधर पे और एक ऑक्सीजन होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन होता है, 2 ऑक्सीजन इधर, हाँ, और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये जो ग्रुप हो गया ना ऐसा वाला COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और COH जो होता है ओनली, और मैं इसको यहाँ का एक O हटा दूँ, COH ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख लो, मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ आगे आगे। ठीक है, आप देखते जाना, है नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि एक एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कहाँ करेंगे, और देखो यहाँ पर जो लिखा ना मैंने, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बनता है, वही बात है जिसका एग्जाम्पल ये दोनों है। ये दोनों क्या रिएक्शन है, एक टॉलरेंस टेस्ट है, एक फेलिन टेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। देखो यहाँ पर AG और यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, इसमें होगा NH3। ठीक है, AgNH3 होल में 2। ठीक है, यहाँ पर NH3 होल में 2। ठीक है, अमाइन। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पर रिएक्शन इसके साथ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका टॉलरेंस टेस्ट, मतलब इसमें एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो। ठीक है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट फेलिंग टेस्ट है, ये भी देख लो आप। ये भी वही वाला है, ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, इसमें एक बात है, जैसे कि एग्जाम में भी लिखना आप, ये जो CO2 का क्या है, मतलब एक रेड ब्राउन PPT है। रेड ब्राउन PPT कहाँ बनता है, फेलिंग टेस्ट में बनता है। ये सभी आ जाता है एक मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इधर में। नेक्स्ट है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड को कैटालाइट, जैसे आपको पता है ना कैटालाइसिस, जिसमें हम कोई भी कैटलिस्ट के साथ पास कराते हैं, जैसे कि निकल, पैलाडियम। और हाइड्रोजन से मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होता है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और कोई भी कैटलिस्ट है, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम। ठीक है, तो एल्कोहल को अगर आप कोई भी कैटालाइटिक हाइड्रोजन के पास कराओगे ना तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, और आप अगर एल्डिहाइड को पास कराओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। नेक्स्ट रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, लिख के रख देना, ये VVI है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। मतलब आप यहाँ का क्या करोगे, एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में लेके जाओगे, मतलब सिंपल फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ वही होता है। जैसे कि यार देखो दो R है, मतलब 2 CH3 और यहाँ पर एक CH2, तो ये क्या हो, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, जैसे पहला कार्बन तो मीथेन, ईथेन, फिर प्रोपेन, तो ये प्रोपेन है। ठीक है, ये ठीक है, तो एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड को क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में लेके जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHC। ठीक है, ये वाला ZnHC इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, ये वाला हो गया आपका क्लेमेंसन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये वाला देखना। ठीक है, दूसरा रिएक्शन ये वाला है, आप देख लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये OK है। ठीक है, और इधर में O है, ये पोटेशियम फॉर्मेट है, जिसमें 2 एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेट की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, ये जो ट्रायंगल जैसे बना है ना, इसको हीट बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। एक रिएक्शन हो गया, आप रिएक्शन देखते जाओ, नोट डाउन करते जाना। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही बताते जाऊँगा।
तो नेक्स्ट है आपका देखो ये वाला रिएक्शन, मैंने नाम भी यहाँ पर लिख दिया। जैसे ऐसे आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। देखो मैंने जैसे यहाँ पर नोमेनक्लेचर किया ना, ऐसे आपको भी ऐसे नोमेनक्लेचर करना है एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट दूसरा देखो आइडोफॉर्म टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मस्ट भी करना ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। जिसमें आइडोफॉर्म एक्चुअली क्या होता है पता है, जैसे कि एक देखो ये क्या है, एक बता सकते हो ये क्या है, ठीक है। देखिए एक कीटोन ग्रुप है, इधर में भी एक एल्केन ग्रुप है, इधर भी एक एल्केन ग्रुप है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑफ O, तो एक कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कैसा होता है, ऐसा होता है ना, डबल बॉन्ड ऑफ O, इधर भी R, इधर भी R, ये हो गया कीटोन ग्रुप। तो वही है कीटोन का रिएक्शन होता है, मतलब आपका जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है उसमें कीटोन क्या करता है, कीटोन का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें एक येलो प्रेसिपिटेट भी बनता है जिसको CH3 बोलते हैं, ठीक है। ये शायद मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट वाला पहले भी एक बार कराया था, ठीक है। हैलोअल्केन का चैप्टर का जो फॉर्मूला शीट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें शायद कहाँ पर देखा था, हम लोगों ने अल्कोहल देखा था। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है अल्कोहल के साथ भी होता है और कीटोन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला इरेज कर देते हैं, दूसरा देखते हैं। तो नेक्स्ट है इधर आपका यहाँ से, ठीक है, ये देख लो ये रिएक्शन, ये वाला, ये क्या एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है CH3 के साथ, ठीक है। ये जो बड़ा वाला रिएक्शन है ना, ऐसे वाला आपका 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है, इतना लंबा पैराग्राफ दिया होता है और उसमें आपको बोलता है कि इसके साथ इसके पास कराओ तो क्या प्रोडक्ट निकले, वो तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, वैसे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसको मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था ना, जैसे कि जो 5 मार्क क्वेश्चन, वो भी मैंने मतलब यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि आपको एग्जाम में मतलब क्या देगा, एक पैराग्राफ देगा, जैसे बोलेगा कि एक एल्डिहाइड को तुम ग्रीनर रिएक्शन से पास कराओ तो क्या निकलेगा, उसके साथ फिर MgR के साथ पास कराओ, ऐसा बोलेगा। तो मैंने वही चीज़ को क्या करा कि वही एक क्वेश्चन को जो मतलब इसमें सिर्फ बुक का ही नहीं है, इसमें जो फॉर्मूला है ना, तो वो प्रीवियस ईयर में जो आया वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इतना आप कर ले तो है ना, तो काफ़ी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट ये देख लो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड बन रहा है। जैसे कि एल्डिहाइड का हाइड्रेशन करोगे, ठीक है, तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। वैसे ही एल्डिहाइड जैसे कि ये देखो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। अब इसे उल्टा कर दे तो एल्डिहाइड का अगर हाइड्रेशन कर दे तो शायद अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, आप देखते जाओ, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, देखते जाओ। तो ये दूसरा है, देखो एल्डिहाइड का रिएक्शन है ये भी, ठीक है, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है ये वाला। नेक्स्ट है आपका एसाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी एक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन में आ सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे एसाइल क्लोराइड को हम कहाँ से PDBSO4 मतलब एक कैटालिस्ट के साथ पास करा रहे हैं, तो बन सकता है हम लोग का एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे आप ज़रूर लिखना, जो आपका ये नाम होता है ना, मतलब जो ऐसे कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना, इनिशियल जो आपका मतलब रिएक्टेंट था उसका नाम और जो फाइनल प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, उसका नाम आपको नॉमेनक्लेचर जरूर करना है एग्जाम में, ठीक है, वरना मार्क काट लेता है। अगर आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें मार्क काट लेता है अगर आप नॉमेनक्लेचर नहीं करोगे, ठीक है। रिएक्शन पूरा लिखा है लेकिन अगर नाम नहीं लिखा, नाम देखो सबका लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जो इनिशियल वाला है इसका, जैसे मान लो ये एक है, इसका नाम और जो रिएक्ट करा रहे हो जिसके साथ उसका तो नाम लिखना ही पड़ेगा, ठीक, उसका नाम। तो जैसे कि कोई किसी में तो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में PD जैसे पैलेडियम प्लेटिनियम डायरेक्ट लिखने से हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इसका नाम एक है हाइड्रोजन, तो ये लिख सकते हो आप, और इस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका नॉमेनक्लेचर कर दो, ठीक है। ये वाला आपका देख लो, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, रुको हाँ एक सेकंड, ये वाला, ठीक है। ये जो पूरा है ना, ये 5 मार्क का क्वेश्चन का है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपका प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है, मैंने उसी से उठाया हुआ रिएक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ये वाला देख लो, ये कीटोन का रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला कीटोन का रिएक्शन। नेक्स्ट ये वाला एल्डिहाइड का रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन में, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन में आपका आया हुआ है,
ठीक है। 3 मार्क का मतलब क्वेश्चन होता है, उसमें पैराग्राफ दिया होता है, जैसे कि उसमें आपका ऐसे रिएक्शन करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये हो गया पेज नंबर 3, ये वाला। नेक्स्ट ये एल्डिहाइड है, देखो SCHO, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड ऑफ O, इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, एल्डिहाइड ही है। ठीक है, जैसे भी लिखो, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो या डायरेक्ट फॉर्म में लिखो, लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड का रिएक्शन, ये देख लो। हाँ, ये देखो एक क्लेमेंसन रिएक्शन है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ZnHG। ठीक है, H मार्कुरी Hg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये कौन सा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कहाँ देखने को मिला था, आगे भी देखने को मिला था क्लेमेंसन रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फिडेक्राफ्ट रिएक्शन फिर देखने को मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये एक एल्कीन का है। ठीक है, प्रोपिन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाला प्रोपिन का रिएक्शन। ठीक है, क्या बन रहा है आपका, एसीटोन बन रहा है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एसीटोन का मतलब प्रिपरेशन बहुत पूछ देता है। ठीक है, एसीटोन का प्रिपरेशन, तो आप ये लिख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन में आता है ये वाला। ठीक है, इसको देखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कीटोन। ये आपका क्या है, देखो ये क्या है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है। देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जिसको इसके साथ पास करा रहे हैं। ये देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, देखो इतना लंबा है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पास किया, ये निकला। ठीक है, इसका नाम नहीं लिखने से भी होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, फिर इसके पास कराओ, इसके साथ पास कराओ, तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क के लिए आता है। ठीक है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो आपको रिपीट ही देखने का मिल सकता है एग्जाम में। देखना कितना क्वेश्चन आपको यहाँ पर कॉमन मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपको सफिशिएंट हो जाएगा कोई रिएक्शन का टर्म में। ठीक है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में वही बात है, आपको समझ के याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि रट्टा मारना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने समझ लिया ना, तो कहीं बहुत जगह में आपको वही चीज़ रिपीट मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीज़ आपको रिपीट मिलेगा। देखो ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए मतलब 5 मार्क का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके साथ वहाँ से उठाया हुआ रिएक्शन है। देखो इसमें एक ये कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा ये देखो ये पूरा रिएक्शन कीटोन का है। 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए 5 मार्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, एल्डिहाइड का है। ठीक है, एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बन रहा है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है। देखो ठीक है, एक सॉल्ट बन रहा है जिसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों है। जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों होता है ना, उसको सॉल्ट बोलते हैं। ये सोडियम बेंजोएट एक सॉल्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन देख लो आप, ये वाला, ये कौन सा है आपका, एल्डिहाइड कैनी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कैनिजो रिएक्शन, इसका एक नाम है कैनिजो रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला कैनिजो रिएक्शन है। ठीक, जिसमें कंसनट्रेट NaOH के साथ और हीट के साथ प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं और बनता है क्या, अल्कोहल बनता है और एक सॉल्ट इंटरमीडिएट। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखो अल्कोहल का रिएक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये कैनिजो रिएक्शन, इसका नाम कैनिजो रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना। ठीक है, नेक्स्ट ये अल्कोहल का रिएक्शन है। ठीक है, देखो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, पहले भी बोला था मैंने। ठीक, नेक्स्ट ये वाला है। ठीक है, जिसमें एक सॉल्ट को देखो, एक सॉल्ट को HCl से पास करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये देखो सी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है। ये रॉन्ग हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मेल्डी या नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ NaSCO पास कराओ तो ये आपका प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है। देखो ठीक है, ये एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी हो और एक एल्केन ग्रुप हो, तो इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। ठीक है,
नोमेनक्लेचर आपको देखो आपको ना मेन जो लिखना है ना वो आपको इसका नाम लिखना है, इसका जो रिएक्टेंट का नाम है ना, ये रिएक्टेंट का नाम आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये भी आता है तो ये भी ज़रूर लिखना आता है तो, वरना एक का लिखने से ही होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका तो लिखना ही पड़ता है, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। ठीक, कुछ कुछ में मैंने लिखा हूँ, कुछ में नहीं लिखूँगा। आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो सब में लिखना। ठीक है, और आप जब फॉर्मूला शीट बनाओगे ना तब भी लिखना, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये वाला। ठीक, अगर चैप्टर अच्छे से किया ना तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पर आपको मिला था। ठीक है, ये वाला देख लो रिएक्शन, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ये 5 मार्क के क्वेश्चन से मैंने उठाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, लास्ट में क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। कहाँ से शुरुआत किया था, नाइट्रल से। जब भी नाइट्रल से शुरू करोगे ना तो एंड में प्रोडक्ट कीटोन ही मिलेगा, क्योंकि नाइट्रल में 3 बॉन्ड होता है ना, 3 बॉन्ड नाइट्रल में। ठीक है, जब रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटते टूटते क्या होता है कि जो मतलब 3 बॉन्ड से टूट के 2 बॉन्ड में, क्योंकि कीटोन में दो बॉन्ड चाहिए होता है ना हमको, डबल बॉन्ड ऑफ O होता है ना, तो 3 बॉन्ड का शुरू करोगे तो एक बॉन्ड टूटने के बाद में, ठीक है, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो 2 बॉन्ड रहेगा, 2 बॉन्ड रहने से कीटोन बन सकता है। तो उसका पॉसिबिलिटी हाई है कीटोन का बनाने का, इसलिए हमेशा कीटोन बनाने के समय में नाइट्रल से शुरू होता है। नाइट्रल कहीं दिखे तो समझ जाना कीटोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या था चैप्टर का नाम, एल्डिहाइड था, कीटोन था और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग देखेंगे। अब कार्बोक्सिलिक के बारे में देखेंगे। कार्बोक्सिलिक देखो, प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन में क्या है आपका, प्रिपरेशन में देखो, प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ दिख रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, देखो अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये एल्डिहाइड से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, टोलन रिएजेंट देखो, ये टोलन रिएजेंट ये एक्चुअली कहाँ था, टोलन टेस्ट में था, याद रखो। ठीक है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अल्कोहल से टोलन रिएजेंट। नेक्स्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर टोलुइन से कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा था टोलुइन से एल्डिहाइड भी बनता है। ठीक है, वो वाला इंपॉर्टेंट था। वैसे ही यहाँ पर टोलुइन से आपको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोलुइन से कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है, इसमें जो आपका मेन होता है ये याद रखना पड़ता है आपको, रिएजेंट्स क्या क्या यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये क्या, एक ग्रिग्नर रिएजेंट है, ये वाला। ठीक है, ग्रिग्नर रिएजेंट ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, अल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि अल्कोहल का जो ऑक्सीडाइज करोगे ना, हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तब क्या बनता है, एल्डिहाइड। वैसे जब आप कीटोन को देखो, कीटोन को जो हाइड्रोलिसिस करोगे ना, कीटोन से एक स्टेप आगे क्या होता है, जिसके पहले था एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक। तो कीटोन एल्डिहाइड को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनोगे, क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक। वही बात है यहाँ पर, देखो कार्बोक्सिलिक बना है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा टर्म है जो कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछ लेता है। ठीक है, ये बड़ा दूसरा देख लो, एसिड एल्डिहाइड, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट आपका रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में एक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया था, ये प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, ये वाला, ये पूरा ये रिएक्शन आप जरूर देखना, ये कीटोन का रिएक्शन एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला पेज में था, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसमें कीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये ब्रेडिश रिएजेंट, ये पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी है, ये लिख के रख लेना। ठीक है, ये ब्रेडिश रिएजेंट साथ रिएक्ट करोगे। ब्रेडिश रिएजेंट क्या है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ब्रेडिश रिएजेंट का मतलब जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो बताओ बोलता है, तो ये होता है ब्रेडिश रिएजेंट। ठीक है, 2 पॉइंट में क्या होता है, 1 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन में 2 NO2 ग्रुप होता है, और ये एक दूसरा नंबर 4 नंबर पोजीशन में क्या होता है, NH2H2N, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना हाइड्रोजन का, ऐसा होता है, NH2, 2 NH2 होता है, जैसे कि एक NH2 और एक NH2। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक, याद रखना। अब यहाँ पर पूछोगी, आप यहाँ पर देखो ब्रेडिश रीजन जो है जिसमें NH और
H2Na। मैंने बोला NH2 और NH2, दो NH2 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो NH2 एक है, एक NH2 यहाँ पर है, वहाँ पर NH2 नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा मतलब एक क्वेश्चन है कि जो एक हाइड्रोजन है वो एक बॉन्ड बना रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन कम जाएगा, इसलिए NH एक। ठीक, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, रिएक्शंस। ठीक है, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पहले वाला जहाँ अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दूसरा वाला देखो इम्पोर्टेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है PCl5 के साथ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना। नेक्स्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है रिडक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम रिडक्शन करोगे ना तो क्या होगा, और रिडक्शन किसके साथ करना है, रिएजेंट का नाम कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, आपका NCERT में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक्सरसाइज में है कि अब जिसमें आपको रिएजेंट पूछा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो इस रिएजेंट का टर्म में 1 मार्क का क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कभी कभी रिएक्शन ही पूछ लेता है, कभी कभी इसका रिएजेंट पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डीकार्बोजाइलेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी देख लेना। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस इतना पूछता नहीं है। ठीक है, जिसमें कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तोड़ना है आपको। देखो जो सॉल्ट का जो होता है ना, जैसे कि ये एक देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग को क्या करते हैं कि सॉल्ट का जो कंपोनेंट को अलग करते हैं। जैसे कि ये एक सॉल्ट है, जैसे कि इसमें R, ठीक है, इसमें क्या है RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, दो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, मतलब ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो इसी को तोड़ा है यहाँ पर मैंने। देखो एक नेगेटिव पार्ट इधर रह गया और पॉजिटिव पार्ट इधर रह गया, ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो ये रिएक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन से, ठीक है, क्या क्या होगा आपको देख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, ठीक है, M नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन रहा है यहाँ पर M ब्रो। अब देखो यहाँ पर M बोल कर कन्फ्यूज हो जाता है। M मतलब मेटा पोजीशन, जो 3 नंबर पोजीशन होता है। जैसे कि कार्बन का मैं जैसे ये COO जहाँ है, इसको अगर मैं 1 नंबर पोजीशन मान लूँ, ये 2 नंबर हो जाएगा, और ये NO2 जहाँ पर है ये 3 नंबर पोजीशन हो जाएगा। तो 3 नंबर पोजीशन में NO2 है ना, तो 3 नंबर पोजीशन का मेटा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए M नाइट्रोबेंजोइक या 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये वाला जिसमें आपका साइनाइड बन रहा है, प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड। ठीक है, साइनाइड का जो मतलब जो साइंटिफिक जो नॉमेनक्लेचर नेम है वो है इथेन नाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है साइनाइड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लो, ये ईथर है, एक ईथर है। ठीक है, इसका नाम आप लिखना, मैंने इस ईथर करके लिख दिया हूँ। ठीक है, एक ईथर है ये, देखो जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है K2CR2O7 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है ये और ये। ठीक, नेक्स्ट देखो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, ये एक आइडोफॉर्म रिएक्शन है। ये वाला, ठीक है, ये वाला आइडोफॉर्म रिएक्शन पहले भी मैंने बताया आपको। ठीक है, इसमें CHI3, ये येलो प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको, CHI3। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला। ठीक है, जिसमें क्या है आपका C++O, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, देखो इधर में दो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब बात समझ आना, कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, नेक्स्ट। देखो आप देखते जाओ रिएक्शन में, बताता जाऊँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। साइनोहाइड्रिन, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेना आप। ठीक है, ये वाला आप देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है, ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है। ठीक है, कहाँ से बनता है, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, HCN से पास कराओ तो साइनोहाइड्रिन बनता है। इसका कॉमन नेम है जो साइनोहाइड्रिन है, और इसका आप जो नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। ठीक है, आप अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता, मान लो आपको नोमेनक्लेचर निकालना है, आपको पता नहीं चल, लेकिन आपको कॉमन नेम पता है, तो एग्जाम में कॉमन नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये वाला देख लो रिएक्शन। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा है आपका, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये वाला देखना। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, देखो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है,
तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कहाँ से बन रहा है अल्कोहल। देखो OH ग्रुप लगा है ना यहाँ पर, तो अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप जोन्स रिएजेंट का यूज़ करोगे। जोन्स रिएजेंट क्या है, आपको पूछता है कि जोन्स रिएजेंट क्या है, तो आपका जोन्स रिएजेंट ये है, देखो CrO3-H2SO4, ठीक है, ये आपको पूछता है, ठीक है, जोन्स रिएजेंट क्या है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला रिएक्शन देख लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला 5 मार्क के लिए क्वेश्चन का, मैंने 5 मार्क का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे उठाया ये वाला रिएक्शन। अल्कोहल का रिएक्शन है, इन प्रोडक्ट हमको क्या मिला है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, ठीक, ये वाला देख लेना। नेक्स्ट यहाँ से ये तीनों जो है 5 क्वेश्चन है, ये भी सॉरी एक सेकंड, ये वाला भी, और जो नीचे का है देख लेना, ठीक है। ये वाला दिख रहा है सब, ठीक, ये वाला देख लो। यहाँ पर थोड़ा मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऐसा वाला है, ठीक है, ये 4 मिथाइल एसिटोफिनोन है, जिसमें 4 नंबर में एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3 यहाँ पर आपका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा फट गया है, यहाँ पर क्या है CH3 लगेगा, आपका CH3 है, ठीक है। अब और शब्दों को देखो, ये वाला आपका हो गया, ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी कर दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे नॉमेनक्लेचर करना एग्जाम में, ये जो रिएक्टेंट है उसका नाम लिखना, ये पहले वाला का नॉमेनक्लेचर जरूर करना, और ये लास्ट वाला का नॉमेनक्लेचर जरूर करना, ठीक है। ये वाला होगा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट रिएक्शन खत्म हो जाता है आपका। जो ये चैप्टर बहुत ही लंबा एक्चुअली लेंथी चैप्टर है इसका, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट वो है आपको बता दिया, ठीक है, जो आपको ज़रूर करना है वो जो जितना भी मैंने बताया उससे आपको एग्जाम में देखना ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपने अगर इतना आपने कर लिया ना रिएक्शन, तो ये मोर देन एफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। The more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this